क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 16 एपी का 64,60,56 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि योगफल 544 हो और दो उत्तर की व्याख्या भी हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो एपी का ये पद जो दिया है उसमें लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 64 है। डी बराबर, तो डी बराबर कितना होगा बताइए। तो 64 ये 60 में से 64 को घटाएंगे तो -4 हो गया। ये हुआ डी का मान, क्या हुआ, डी का मान। अब योगफल कितना दिया है, एस एन कितना दिया है 544 दिए हुए हैं, ठीक है। योगफल कितना दिया है 544। अब हमको क्या निकालना है, तो एन निकालना है। एन मतलब कितना पद होगा, इसके बीच में कितना पद होगा वही हमें निकालना है। तो एन तो नहीं दिया हुआ है तो कहेंगे इसलिए एस एन का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 और इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो चलिए देखिए यहाँ एस एन का मान तो नहीं दिया है, एन नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ 2a का मान कितना है 64, देखिए ए का मान है 64 प्लस एन का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए n-1। डी का मान कितना दिया है -4, तो यहाँ -4 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और एस एन कितना था 544, तो यहाँ लिखेंगे 544 बराबर n/2। 64 में 2 से गुना करेंगे तो 128 आएगा, प्लस -4 में n से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, ये हो जाएगा -4n हो जाएगा, माइनस और माइनस +4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ। अब क्या होगा, तो 544 बराबर n/2, ये कितना हो जाएगा 128 और 128 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा। 132 - 4 n हो गया, 128 और 4 कितना हो जाएगा 132, 132 - 4 n हो गया, ठीक है। अब देखिए 544 बराबर n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 12 66, 2 × 12 2 × 12 13 और ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया। 544 बराबर हो जाएगा n में 66 से गुना करेंगे 66n होगा, और n में 2n से गुना करेंगे तो 2n² हो गया। अब इसको इधर लाएंगे, n वाले को इधर लाएंगे तो ये 2n² 66 आएगा इधर, तो -66n प्लस 544 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो n², 2 × 6 = 33n हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 × 7 = 14, 2 दूना 4 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा 0 के नीचे तो क्या हो जाएगा 3n² - 33n प्लस 272 बराबर 0 बटा 2 यानी 0 ही होगा। ये 2 को नीचे भेजेंगे तो 0/2 बराबर क्या होगा 0, तो इस प्रकार से ये मेरा हुआ।
इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16n घटाव 17n। 16 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33n हो जाएगा। और 16 में 17 से गुणा करेंगे तो 272 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल 11, 16 इकाई 16 और 11 27 हो जाएगा। यानी इसको गुणा करने पे 272 आ जाएगा। इसको -16 और -17 जोड़ेंगे तो -33 हो जाएगा। तो यही गुणनखंड इस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ n² इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n हो जाएगा, n में n से गुना करेंगे n², यहाँ 16 बचेगा, इसमें 17 कॉमन लेंगे तो n आ गया, माइनस माइनस प्लस, 17 में कितना से यहाँ होगा 16, 17 में 16 से गुना करेंगे 272 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब एक बार n-16 और इसमें इसका कॉमन n है, इसका कॉमन 17 है, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए n-16 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार n-17 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर 16 हो जाएगा, इसमें n बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, मान प्राप्त हुआ, n का मान। ठीक है, तो n का मान हमको 2 प्राप्त हुआ, एक 16 प्राप्त हुआ, एक 17 प्राप्त हुआ। तो यही मेरा आंसर हुआ। मगर अभी 2 व्याख्या करना है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कह रहा है कि 2 उत्तरों की व्याख्या करें। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसमें हमको 2 उत्तर की व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए 2 उत्तर की व्याख्या। तो ये जो n का मान 16 आया है तो लिखेंगे 2 उत्तरों की व्याख्या कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 16वां पद जो ये है, यहाँ से लिखेंगे कि 16वां पद क्या होगा, a + 15d हो जाएगा। तो यहाँ a का मान हम लोग कितना था, a का मान तो 64 था, प्लस 15 गुना d का मान कितना निकाले थे हम लोग, तो -4 निकाले थे। ठीक है, तो 64 प्लस माइनस माइनस और 15 चौका 60, 64 में से 60 घटाएंगे तो ये 4 हुआ। उसी प्रकार से अब 17वां पद निकालेंगे। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, 17वां पद। देखिए अब 17वां पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + 16d हो जाएगा। a का मान है 64 प्लस 16 और d का मान है -4। 64 प्लस माइनस माइनस 16 चौका 64 में से 64 घटाएंगे तो 0। यही मेरा 0 जो आया तो हम क्या लिखेंगे, या लिखेंगे चूंकि ये कौन सा पद 0 आया है, तो 17वां पद आया है। तो लिखेंगे कि 17वां पद क्या आया है, 0 है। क्या है, 17वां पद मेरा क्या है, 0 है। इसलिए क्या हो जाएगा, 16वां पद, ये जो 16वां पद है, ये 16वां पद, ठीक है, और ये 17वां पद क्या लिखेंगे कि 17वां पद, ठीक है ना, 17वां पद आई है 16वां पदों, ठीक है ना, दोनों, ये दोनों का योग, पदों का योग, दोनों का योग क्या है, समान है। ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग, देखेंगे कि दोनों का योग दोनों समान है। खत्म। देखिए ये जो है 16वां पद जो 4 निकाले हैं और 17वां पद क्या निकाले हैं, 0 निकाले हैं। तो 16वां पदों का योग, 16वें पदों का योग और
यहाँ पर लिखेंगे 16वें पदों का योग, ठीक है। और 17वां पदों का योग दोनों समान है, क्योंकि यहाँ पर जो मांग रहा था क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ तो ये कितने पदों की संख्या ज्ञात करना था, ताकि इसका योगफल, ताकि योगफल क्या हो, 544 हो। तो 16वां पद जो आएगा, ये 64, 60, 56 ऐसे करते करते 16 पदों को जोड़ेंगे तो 544 हो जाएगा। और 17वां पद तो 0 है ही, तो दोनों 16वां पद और 17वां पद का योग क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर 16वां पद और 17वां पदों का योग क्या होगा, दोनों समान होगा। तो इस प्रकार से मेरा ये कंप्लीट हुआ।